स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूनलाइट इंग्लिश क्लासेज। डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं कि वॉइस इन टेंस। जैसे पिछले क्लास में वॉइस के सम स्पेशल इफेक्ट आप लोगों को पढ़ाए हुए थे, आज यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं कि वॉइस इन टेंस। तो वॉइस इन टेंस में सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ते हैं कि जब सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंसेज आएगा तो उसको हम कैसे पेसिव वॉइस बना सकते हैं, या पेसिव वॉइस जब आएगा तो उसको हम कैसे एक्टिव वॉइस हम समझ सकते हैं। राइट, चलिए देखते हैं वॉइस इन टेंस। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस हम आप लोगों को कि टेंस चैप्टर जब हम स्टार्ट किए हुए थे तो टेंस चैप्टर में हम आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम आप लोगों को पढ़ा दिए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आइडेंटिटी क्या होता है और उसकी पहचान और उसका मतलब स्ट्रक्चर सारा कुछ हम आप लोगों को बतला दिए थे। तो चलिए, आप लोगों को तो जहन में होगा ही कि इसका एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है ना, इसका एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर होगा कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। इसके बाद V1 या V5 आएगा। इसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ये V1 या V5 जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आता है कि सब्जेक्ट मेरा क्या है। अगर I है तो I है, V है, U है, कौन सा पर्सन में है, इसके अकॉर्डिंग हम इसका V1 या V5 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम इसका एग्जाम्पल हम जैसे लिख देते हैं कि कुछ भी दे देते हैं, जैसे आई इट अ मैंगो, आई इट अ मैंगो दे देते हैं। ठीक है, आई इट अ मैंगो, यू रीड इंग्लिश, यू रीड इंग्लिश। ठीक है ना, आई इट अ मैंगो, यू रीड इट, है ना, इंग्लिश। जैसे और भी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। ठीक है, चलो इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, अब इसका जो क्या करेंगे, ये सब क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। किसमें है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब इसका पेसिव वॉइस हम कैसे चेंज करेंगे, तो पेसिव वॉइस स्ट्रक्चर जो इसका जो होता है, तो पेसिव वॉइस स्ट्रक्चर इसका जो होता है, तो देखते हैं पेसिव वॉइस स्ट्रक्चर PVS, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के साथ क्या होगा? इज होगा, एम होगा या आर, ये तीनों में से कोई एक होगा, है ना। इसके बाद है ना ऑब्जेक्ट दे दे या एजेंट दे दे या डूअर, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना। ठीक, ये होगा पेसिव वॉइस स्ट्रक्चर। क्या होगा? पेसिव वॉइस स्ट्रक्चर। पेसिव वॉइस स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, सबसे पहले जब सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर को जो हम पेसिव वॉइस बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे कि सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर, या तीनों में से कोई एक रहेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसके बाद वर्ब 3 रहेगा, बाय रहेगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, एजेंट भी कर सकते हैं और डूअर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम चेंज करके देखते हैं कि क्या है। तो अब यहाँ पे है कि अ मैंगो। ठीक है ना, तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। सम स्पेशल फैक्ट में हम पढ़ा चुके हैं पिछले क्लास में, तो इसी को हम चेंज करके देखते हैं। ए मैंगो, ए मैंगो। इसके बाद ये क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम क्या चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? इज, एम, आर, तीनों में से क्या चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? इज का करेंगे। तो ए मैंगो इज। इट का वर्ब 3 क्या होगा? ईटेन होगा। तो ए मैंगो इज ईटेन, बाय तो आएगा ही। इसके बाद आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी। तो ए मैंगो इज ईटेन बाय मी, ये बन गया, पहला का बन गया। एग्जाम में क्या होता है कभी कभी कि इस तरीके से दे दिया जाता है, पेसिव वॉइस दे दिया जाता है और 4 ऑप्शन रहता है। 4 ऑप्शन में से कहता है कि इसका मतलब राइट एक्टिव वॉइस क्या होता है। तो कभी भी जब हम देखेंगे कि इज, एम, आर का इस्तेमाल हुआ है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है ना। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर जहन में बैठा करके कि सब्जेक्ट V1 या V5 या ऑब्जेक्ट के तौर पे हम उसको हम चूज कर लेंगे। तो चारों ऑप्शन में से कोई एक हम चूज कर सकते हैं, है ना। जब ये इज, एम, आर पेसिव वॉइस में आए, फटाक से समझ लेना है कि ये क्या है, मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि यू रीड इंग्लिश, यू रीड इंग्लिश। तो ये ऑब्जेक्ट इंग्लिश है, तो हम इंग्लिश यहाँ पे देंगे, इंग्लिश, है ना। और इंग्लिश भी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पे क्या चीज़ का इस्तेमाल होगा? इज का इस्तेमाल होगा। तो ये इंग्लिश इज। रीड का वर्ब 3 जो है ना, रेड होता है। क्या होता है? रेड। पढ़ाता रेड है, लिखाता रीड ही है ना। तो इंग्लिश इज रेड बाय यू,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आई लव यू, आई लव यू, तो यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, यू के साथ क्या होता है, ए आर ई, आर का इस्तेमाल होता है, यू आर, लव का होगा लव्ड, यू आर लव्ड बाय मी। तो इस तरीके से देखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का जब स्ट्रक्चर आता है तो प्रेजेंट सिंपल स्ट्रक्चर का हम किस तरीके से पैसिव वॉइस बनाएंगे कि उसमें इज, एम, आर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।